और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त भी हम मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में यहाँ के वोटरों का मन क्या है, उनका मन टटोलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। गाँव में जा रहे हैं, चौराहों पर जा रहे हैं, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, चौराहों पर जो लोग मिल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ आपको हम दिखा रहे हैं बिना किसी कट के। और यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनका भी मन टटोलने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, आखिर यहाँ पर कौन जीत सकता है। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर किसे मैदान में उतारा जाए। यहाँ पर सारे के सारे वोट हमारे हैं। जमानत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नहीं बचा पाएगी। अवधेश का अपना दावा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है कि यहाँ पर हम चुनाव जीतेंगे और अयोध्या का बदला लेंगे। ऐसे में इन लोगों से बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर सिंह। सिंह जी, क्या लग रहा है यहाँ मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन जीत सकता है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। अवधेश प्रसाद कहते हैं वोट ही नहीं है, फिर जीतेंगे कैसे? सर्टन एंड सेवर। अवधेश प्रसाद दो यहाँ सारे हैं ना, जिला पंचायत अपने बेटे को एज ए मंत्री रहते हुए नहीं जिता पाए थे। एज ए मंत्री थे वहाँ यहाँ पर, और उनका बहू जो है चुनाव हार गई थी और 7,000 वोटों से हारी थी, कम से नहीं हारी थी। और वो भी मंत्री रहते हुए विधायकी अपनी हारे यहाँ से। कहते हैं तब की बात जाने दीजिए, अब अयोध्या के राजा हैं। राजा केवल एक हो सकता है, वो भी प्रभु श्री राम। उनकी ढकोसलेबाजी, झूठापन। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए, इतने पीडीए प्रताड़ित हुए किसके घर गए अखिलेश यादव? मुस्लिम के यहाँ तुरंत जाते हैं। ऐसे मामले भारतीय जनता पार्टी हाईजैक कर लेती है, आरएसएस हाईजैक कर लेता है। हर मामला तो हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं हाईजैक कर लेते? उनको किसी ने रोका था क्या उसके घर जाने के लिए, हाईजैक करने के लिए? भाजपा वाले राजनीति करते हैं, कहते हैं पीडीए, वो राजनीति नहीं करते, वो पीडीए के लिए कहते हैं। तो अपने परिवारवाद को क्यों बढ़ावा देते हैं? किसी दूसरे यादव को दे दें। हम यादव चलो कह रहे हैं, या दूसरे यादव को दे दें, जो गरीब यादव है उनके गाँव को, उसको बना दें मुख्यमंत्री। तो मैं समझता हूँ कि पीडीए को समर्थन करते हैं। वो परिवारवाद को, अपने वाद को, अपने बेटे अपने बेटी को बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए और उनको फिर सत्ता देने के लिए। जैसे मुलायम ने उनको सत्ता दी, अपने भाई को नहीं दिया, उनको सत्ता दी। वही परिवारवाद और भाईवाद, बेटावाद, बेटीवाद, वही वो अखिलेश यादव भी करना चाह रहे हो। अपने बेटे को आईजे मुख्यमंत्री 10 साल बाद। परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि जिसके परिवार होगा वही तो बात करेगा, जिसके है ही नहीं कोई। ये इशारा कहाँ करते हैं वो आप जानते हैं। ऋषि मुनियों के परिवार नहीं था, उन्होंने पूरा विश्व चलाया, पूरा भारत बढ़ाया, पूरे भारत को बढ़ाया, पूरे भारत का गौरव बढ़ाया। ऋषि मुनियों को तो कोई नहीं था, वाल्मीकि थे, तमाम ऐसे ऋषि मुनियाँ, उनको कोई नहीं था। उन्होंने पूरे विश्व को और पूरे भारत को, जो आज वर्चस्व है भारत को, ऋषि मुनि देन, उनको कोई नहीं था। उनका पूरा परिवार हर जात, हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र का था। तो वो कैसे कह सकते हैं जब इतने बड़े ऋषि मुनि होके उन्होंने पूरे विश्व को लाया? श्री राम ने किसको बचाया? ऋषि मुनियों को बचाया। समर्थक, उनके समर्थक कहते हैं अयोध्या हराया है, मिल्कीपुर भी हराएंगे। वो मिथ्या है, मिथ्या हर बार होती है। मिथ्या में वो मत जिए कि मिथ्या में एक बार हरा दिया तो सोचते हैं हर बार मिथ्या होगी। मिथ्या एक बार होती है, हर बार मिथ्या नहीं होती। वो मिथ्या था। ये कह रहे हैं कि मिथ्या थी, आप भाग रहे हैं तो हमने सोचा आपसे ही बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं मिथ्या थी जो थी, एक बार हो गया जो हो गया, अब दोबारा नहीं होना है। अवधेश प्रसाद चुनाव नहीं जिता पाएंगे यहाँ किसी को। अरे जिताने का मतलब जो है भाई, हर आदमी अब लड़ता है उनका वो भी जो है अपना टेढ़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे, ये भी लड़ेंगे। अब लड़ाई में तो एक ही जीतेगा, दो तो जीतेंगे नहीं। जीतेगा कौन? अब जीतने के लिए भविष्य पे टिका है, इसमें क्या बताया जाए कौन जीतेगा। फिर भी अभी भारी कौन लग रहा है? भारी अब भाजपा तो भारी लग रही है। अवधेश प्रसाद कहते हैं सारे वोट हमारे हैं और कह रहे हैं भाजपा भारी है। ऐसे कैसे भारी हो? अवधेश प्रसाद जो है अब तो भाई वो तो सांसद है ही हैं। अब वो अपना तो मतलब कहेंगे कि हाँ सब लोग एक बार जीत भी चुके हैं, लेकिन अब अगला भी जो है वो भी तो अपना भी कह रहे हैं जीतेंगे, ये भी जीतेंगे। ठीक है, वो तो समय बताएगा कौन जीतेगा समय के बाद। 60,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, उनकी मानसिकता है, उनको भाई होगा कहीं से मतलब आइडिया लगा होगा कि हम जीत जाएंगे। बहुत रिश्तेदार है कहते हैं। हाँ रिश्तेदार तो हैं भाई, अब उनके रिश्तेदार हैं, इधर भी तो रिश्तेदार इनके भी तो होंगे, भाजपा वालों के भी तो। हाँ, क्या ये मतलब कम थोड़ी है, ये भी तो मतलब लड़ाई तो रिश्तेदार थे। अभी लोकसभा का चुनाव है, उनकी रिश्तेदारी ज़्यादा काम कर रही है। ज़्यादा क्या काम कर रही है रिश्तेदार? अब मतलब जो है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, वो भी जीत सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं। बिल्कुल सही बात चाचा ने कही, चुनाव में कोई भी जीत सकता है। नेता है, दावा करते हैं, भाजपा के नेता अपना दावा करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता अपना दावा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? राजू तिवारी।
तिवारी जी कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है इस सरकार से। नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं, ब्राह्मण नाराज है। अभी आप आगे बात कर रहे थे, वो अभी ब्राह्मण ही थे, पांडे जी थे, नाराज कहाँ थे? उन्होंने बीजेपी का ही नाम लिया था। पार्टी से जुड़े होंगे। पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है, हम लोगों को पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब खाली हिंदुत्व का एजेंडा है। जो हिंदुत्व का वो हमारा, जो हिंदुत्व का वो हमारा, हमारा एक ही एजेंडा है। कहते हैं हिंदुत्व की आड़ में ब्राह्मण का नाश किया जा रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जो ब्राह्मण नास्तिक होगा उसका नाश ही होगा। नास्तिक नहीं होना चाहिए, आस्तिक होंगे तभी बात बनेगी। नास्तिक का तो नाश ही होगा। नास्तिक बनने भाजपा का आप सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं यादव और मुसलमान जैसे दिखा ये सरकार तुरंत ही आक्रमण बोल देती है, ऐसा कहीं हमलावर हो जाती है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं मतलब मुसलमान ज़्यादा हैं या कहीं यादव ज़्यादा हैं। उस जगह में सारा कुछ बराबर है। हम लोग हमारे गांव में आधे जो इनके वोटर हैं समण, इनके जो वोटर हैं उनके FIR भी होगी तब भी कुछ नहीं होता, और जो वोटर नहीं है खासकर यादव और मुसलमान देखते ही एक्शन शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे गांव में आधा से ज़्यादा यादव हैं और कोई यादव बीजेपी के खिलाफ जाता ही नहीं। सब वोट बीजेपी करते हैं। हाँ, खुलेआम पार्टी के साथ रहते हैं। और कह रहे हैं बारिश में लोग रोड पर खड़े थे और खड़े होकर सुन रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो वहीं अवधेश प्रसाद ने जो कहा है अपने बयानों में सुना ही होगा कि वहाँ पर 1000 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए थे। आपका क्या नाम हुआ? आशीष सिंह। आशीष जी, आप युवा हैं, इस उपचुनाव में मुद्दा क्या होगा आपके लिए? हमारे लिए मुद्दा होगा एजुकेशन होगा कि कोई भी सरकार आए जो हमारे लिए युवा लोगों के लिए रोजगार वो वैकेंसियाँ निकाले। यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है इस सरकार में। नहीं, ऐसा नहीं है। हर 6 महीने या 3 महीने पे भर्तियां निकल रही हैं भी। जो उसके योग्य हैं वो नौकरी पा भी रहे हैं, जो उसके योग्य नहीं है वो वही चिल्ला रहे हैं कि भर्ती नहीं निकल रही है। आप योगी सरकार के साथ हैं? जी, योगी सरकार के साथ हैं। मिल्कीपुर में क्या होगा? मिल्कीपुर में हमारा मानना यही है कि अगर हमारे नेता विजय बहादुर सिंह फौजी जी को अगर टिकट मिलता है तो वो हमारे मिल्कीपुर विधानसभा से विजयी रहेंगे। ये कह रहे हैं कि विजय बहादुर फौजी को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो वो विजयी होंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम हुआ? हंसराज साहब। मिल्कीपुर में आपके उपचुनाव होना है, जानकारी है? हाँ साहब है। क्या लगता है कौन यहाँ पर बाजी मारेगा? यहाँ पर तो मारेंगे बाजी योगीनाथ के। भाजपा यानी? हाँ साहब, भाजपा वाले। हाँ, अवधेश प्रसाद कहा बहुत रिश्तेदारी में हमारे जीते नहीं दिए हम। अरे नहीं साहब, हम जीतेंगे नहीं, मैं खुद आपसे जीती हैं? हाँ, हमारे यहाँ से। हाँ। और क्या, अब से भाजपा वाली हम सब लोग हैं, पूरे गांव में। हाँ, देंगे वोट। पूरा नाम क्या हुआ आपका? हंसराज साहब। कास्ट क्या है? कोरी साहब। हाँ साहब। देख लीजिए, ये समण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं समण ही भाजपा के साथ है, और अवधेश प्रसाद कहते हैं कि सारे लोग हमारे साथ हैं। कास्ट हमने इस वजह से पूछी कि ताकि क्लियर हो जाए कि ये हैं कौन, ये ना लगे कि ये समण हैं तो इस वजह से बोल रहे हैं, जबकि पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी पूछा, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। अच्छा, अपने बेटे को चुनाव जिताएंगे? हाँ साहब। अवधेश प्रसाद जिता पाएंगे? नहीं साहब, क्या जिता पाएंगे? अब क्या बताएं साहब, तो ऊपर वाले की दुआ है, क्या बताएं आगे हम। अरे हाँ साहब, क्या बताया जाए, तो सब क्यों कहा था हम जीते हम जीते। अच्छा, जो नहीं कहा थे कि हम 60,000 वोटें से यहाँ चुनाव जीत लिए, क्या सही है? नहीं साहब, ये तो नामुमकिन है साहब, क्या बताइए। और ये कह रहे हैं कि नामुमकिन है। अवधेश प्रसाद के दावे पर एतवार बहुत से लोगों को नहीं होता। भैया, पान की गुमटी है, इनके पास तमाम लोग आते होंगे, तमाम तरीके की चर्चाएं भी चलती होंगी। थोड़ा सा आप बता दीजिए, यहाँ चर्चा किसकी सबसे ज़्यादा होती है? अवधेश जी की। अवधेश जी की होती है जी। अच्छा, कारण क्या है कि अवधेश जी की चर्चा होती है? चुनाव भी निकालेगा अवधेश। हाँ, पक्का निकालेगा। 400 पार उस बार कह रहे थे, नहीं कर पाए, अब की भी निकाल। हाँ, तो वही तो बात लोग कहते हैं कि इस बार अवधेश प्रसाद कहते हैं कि 60,000, यानी कि उससे हार जाएंगे। कह रहा, सही कह रहा, फिर मारेगा बाजी अवधेश, फिर मारेंगे। हाँ, पक्का है। अच्छा, कारण क्या है? कारण यही है कि जो ये लाइन बनी है, जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, ये लोग खिलाफत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद की चर्चा है, और अवधेश प्रसाद जो कह रहे हैं सही है वही, लेकिन ज़्यादातर लोग हमें ऐसे मिल गए जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है?
मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही।